दोस्तों, यूक्लिड विभाजन परिमिका या एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। यह जो है ना क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का है। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का इससे प्रश्न आता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसको एकदम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपसे यही प्रश्न बनता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम क्या चीज़ निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा हम निकालते हैं एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या यह एचसीएफ जो निकाला जाता है भाग विधि के द्वारा ही निकाला जाता है? नहीं, भाग विधि और यूक्लिड विभाजन परिमिका में बहुत ही अंतर है। यूक्लिड विभाजन परिमिका में या एल्गोरिदम कहो, इस तरीके से हम जब हम सोल्व करते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, यदि कहीं पर भी ऐसा सिंबल दिखाई दे तो इसको बोलना है आपको लेस देन। लेस देन हिंदी में इसे बोलते हैं छोटा। यदि कहीं पर ऐसा सिंबल हो तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इसको कहा जाता है बड़ा। ठीक है, यदि कहीं पर ऐसा सिंबल है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लेस देन इक्वल, यानी छोटा बराबर। छोटा बराबर यदि ऐसा लिखा रहा है सिंबल ऐसा हो तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल जिसको बोलते हैं बड़ा बराबर। तो दोस्तों, हम ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अक्सर बच्चे को ये सारी चीज़ कंफ्यूज होता है यदि कहीं पे दिया रहता है तो आज के इस क्लास में हम लोग इन वाले सिंबल का यूज करेंगे, इस ग्रेटर देन का यूज करेंगे। जैसे अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि बताओ 56 और 76 में कौन बड़ा है और सिंबल के तरीके से यूज करना है, तो यदि मैं बोलूँ 56 लेस है 76 से, तो क्या हम ऐसा सिंबल डाल सकता हूँ? तो प्यारे बच्चों, आप डाल सकते हो, लेकिन इससे भी बेहतर ये होगा कि 76 ग्रेटर देन लिखना होगा 56, क्योंकि इस साइड में जो सिंबल होते हैं वह बड़ा को बताता है और इस वाले साइड में छोटा को बताता है। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि 32 और 48 में कौन बड़ा है, तो आप लिखना है कि 48 ग्रेटर है किससे? 32 से। तो यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर आपको यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करना है तो आपको 2 अंक दिया रहता है। ठीक है, क्या क्या दिया? मान लो आपको दिया है 40 और 72। इसका एचसीएफ निकालना है कौन से विधि दे? तो यूक्लिड विभाजन परिमिका विधि से। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है उसको डिसाइड करते हैं। तो लिखेंगे 72 ग्रेटर है 40 से। तब हम जब ये डिसाइड कर लेते तब हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका से। यूक्लिड विभाजन परिमिका से। परिमिका से यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या होता है? वो होता है ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, और यहाँ पर लिखेगा कि आर इजकल टू 0। यदि आर इजकल टू 0 आ गया तो आपका जो ये दूसरे स्थान पर जो संख्याएं होगी वही आपका एचसीएफ होगा। ये लिखो या ना लिखो, अभी तत्काल में मत लिखो। ठीक है, यहाँ पर एक क्या चीज़ को बताता है? तो ये होता है आपका भाज्य। बी क्या होता है पहले बच्चों? ये होता है आपका भाजक।
क्यू क्या होता है पहले बच्चों, ये होता है आपका भागफल, और आर क्या होता है, ये होता है आपका शेषफल। इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो 8 है, इसको हमने भाग किया कितना से, 12 से, तो 8 है कम 8, घटाओगे तो 4, तो यहाँ पर एक कौन हुआ प्यारे बच्चों, हमको बताओ कि एक कौन हुआ। तो यहाँ पर जो ए होगा वो होगा 12 होगा, बी जो होगा वो आपका 8 होगा, अच्छा, और जो आर होगा वो आपका 4 होगा, और जो क्यू होगा वो आपका ए होगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। तो यही बात यूक्लिड विभाजन परिमिका कहता है, लेकिन इसमें हम लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 तक जाता है। यानी जहाँ पर यदि आर बराबर हमें 0 मिल गया तो जो सेकेंड वाला जो रिजल्ट होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो मैं जब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, जब मैं सोल्व करूंगा, तब आपको और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। लेकिन जितनी भी चीज़ मेरा बच्चों मैं बता रहा हूँ आपके काम की चीज़ें। तो यहाँ भाज्य कौन है, ए हो गया, भाजक कौन हो गया आपका बी हो गया, भागफल कौन हो गया क्यू हो गया, और शेषफल कौन आर हो गया। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन परिमिका, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका। अब प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका का, तो इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आपको बहुत ही यह काम की चीज़ें है। तो चलिए अब हम सोल्व करना सीखते हैं कि यदि आपको यूक्लिड विभाजन परिमिका के माध्यम से सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे, एकदम डिटेल से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कौन सी विधि से, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका, क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमिका की मदद से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ऑल ऑफ यू मतलब सबसे पहले लिखते हैं 205 ग्रेटर है 135 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ये क्या कहता है, ये बोलता है कि a बराबर में बी क्यू प्लस में आर। अब यहाँ पर ये कौन है, तो जो 12 वाला जो टर्म होता है वह a होता है, और जो छोटा वाला टर्म होता है वह b होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 225 बराबर में 135। अब हम क्या करेंगे, 225 में भागा करेंगे 135 से किसी रफ साइड में, रफ वाला में। तो देखो 135 से भागा करेंगे 225 में, तो यदि 2 मरतबा करेंगे तो ज़्यादा, या तो इसके बराबर या इससे छोटा। तो यदि 2 मरतबा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 5 6 10, 2 3 6 7, 270 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिखेंगे 1 मरतबा, तो हो जाएगा 135। भागा तो आपको आता ही होगा। अब घटाएंगे, 5 में से 5 गया तो 0, ठीक है, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 1 1 कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये आपको क्या होगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, ये आपका क्यू, और ये आपका आर। अब इसी चीज़ को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों चरण नंबर 1। चरण नंबर 1 में क्या लिखेंगे कि 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस में 90, और फिर यहाँ पर लिखना होता है r इजकल टू नॉट 0। चरण नंबर दूसरा स्टेप, चरण नंबर 2। चरण नंबर 2 क्या कहेगा, अब देखो 1 2 इसको यहाँ पर उतार लो, 135 बराबर लिखो 1 2 90। अब हम क्या करेंगे, 135 में भाग करेंगे किससे, 90 से। अक्सर सर लोग क्या करते हैं पहले बच्चों, आप लोग यहीं से बता दें कि 90 से भाग करना है 135, तो ठीक है, ये तो भागे विधि तो हम समझ ली,
लेकिन नहीं, आपको यहीं पर समझना है कि एक दूसरा स्थान पर ही है तो इसको लिख लो, और एक दो दूसरा स्थान पर है तो इसको लिख लो। अब कौन बड़ा है, तो 135 बड़ा है, 90 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 90 से भाग करेंगे 135 में, तो भाग कर लीजिए। तो 2 मतलब करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 12 जगह से छोटा करेंगे तो 90 कम 90, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 4। कितना बचा मेरा बच्चों, 45। तो फिर ये इसको ऐसे लिख दें, 135 इसको 90 होगा, गुने में लिखेंगे 1, अब प्लस हो जाए कितना 45, और फिर यहाँ पर लिखेंगे r इक्वल टू 0। अब कहोगे ये प्रक्रिया कब होता रहेगा, तो ये प्रक्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक आपका r बराबर में 0 नहीं हो। ये r बराबर नॉट 0 है, कि r का मान 0 के बराबर है, नहीं ना है, r बराबर में नॉट 0 है प्यारे बच्चों। यदि r का मान 0 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि हमारा HCF भी आ गया। अब देखिए चरण नंबर 2, देखिए चरण नंबर तीसरा, अब क्या देखिए 1 2, तो यहाँ पर लिख लोगे 90 बराबर 1 2, यहाँ पर लिखो 45। अब 90 में 45 से भागा करेंगे, करिए, तो 45 दूना 90, यहाँ पर होगा 0, तो अब क्या करें 45 गुने 2, अब प्लस में 0, अब यहाँ पर लिखेंगे r इक्वल टू में 0। जब प्यारे बच्चों r बराबर 0 हमें आ जाता है तो अब हमारा HCF मिल गया, तो लिखेंगे इसीलिए जो HCF होगा वो क्या होगा 1 2 45। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके आप HCF निकाल सकते हैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। तो जैसे मैंने बनाया सेम टू सेम वैसे ही उतार लेना है। यदि आपको एग्जाम में आ जाता है तो सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है, लेकिन एक बात ध्यान देना है, ये जो रफ कर रहे हो ना बाद इसको पीछे करना, पीछे वाले पन्ने में कर देना, और करने के बाद इसको लास्ट टाइम में कॉपी जमा करने से पहले इसको ऐसे काट देना, ताकि एग्जामिनर यह समझे कि यह रफ किया है। ओके, तो एक और एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और समझाने का और कोशिश करता हूं। चलिए, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, इसको भी यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके ही हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन बड़ा है, तो लिखेंगे 170 ग्रेटर होगा किससे 130 से। अब 170 को यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 130, यहाँ पर लिखेंगे चरण 1। ओके, अब ये पहले इसको भाग करेंगे तो 130 मरतबे 130 मरतबे 1 हो गया, तो 130 हो जाएगा, घटाओ तो 0 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो 130 गुने भागफल कितना हो गया 1 हो गया, और शेषफल कितना हो गया 40, और यहाँ पर लिखोगे r इक्वल टू नॉट 0। जब r 0 नहीं तो बार बार रिपीट करते रहो। चरण नंबर दूसरे में देखिए 1 2, तो 130 इक्वल में 1 2 40, फिर इसको करोगे तो 4 3 12 यानी 3, अब प्लस में 10, फिर यहाँ पर लिखोगे r इक्वल टू नॉट 0। फिर चरण नंबर 3 1 2 40 1 2 10 इंटू में 4 प्लस में 0, यहाँ पर लिखोगे r इक्वल टू 0। जब r बराबर 0 आ गया तो हमारा HCF भी मिल गया। इसीलिए जो HCF होगा कितना होगा 1 2 10। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके हम HCF निकालते हैं। अब मैं आप लोगों का होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग भी इसी तरीके से सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा 6299434546। ठीक है, तो क्या क्या नंबर है देखिए। सबसे पहला संख्या 720 और 960, 480 और 320, और तीसरा क्वेश्चन 120 और 760। इसको बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। और HCF ही निकालना है, क्या निकालना है HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन परिमिका के प्रयोग करके। यदि बच्चों अगर आप सीख गया तो समझ जाइए कि आपको 2 या 3 नंबर
पक्का हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। यदि आपने सीख लिया प्यारे बच्चों तो आपको 2 या 3 नंबर पक्का हो गया। यहाँ से 2 या 3 नंबर पक्का हो गया। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।